हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन करें। हमें यहाँ से समाकलन करना है कोस एक्स बट्टे 1 माइनस साइन एक्स गुणा 2 माइनस साइन एक्स का। तो यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा समाकलन करने हेतु मुख्य अवधारणा हमारी यहाँ से रहेगी आंशिक भिन्नों में वियोजन कर समाकलन करेंगे। समाकलन हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। समाकलन करने हेतु हम सर्वप्रथम इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यहां से हम 1 बट्टे 1 माइनस साइन एक्स गुणा 2 माइनस साइन एक्स को आंशिक भिन्नों में वियोजित कर हेतु लिखते हैं a बट्टे 1 माइनस साइन एक्स प्लस b बट्टे 2 माइनस साइन एक्स। तो यदि हम दोनों पदों के हर को देखें तो दोनों पदों में हर समान ही आएंगे। तो यहाँ से दोनों पदों के अंशों से हम देखते हैं। अंशों से बाएं पक्ष में अंश 1 है, जबकि दाएं पक्ष में अंश आएगा a गुणा 2 माइनस का साइन एक्स प्लस b गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स। तो यदि हम इसे सरल कर ले तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा 2a माइनस का a साइन एक्स प्लस b माइनस b साइन एक्स। तो यदि हम दोनों पदों को सरल करें तो हमारे पास यहाँ से दोनों पदों की हम तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले इसे सरल करके लिख लेते हैं। यदि हम दोनों पदों में से साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारे पास मान शेष रहेगा माइनस का a माइनस का b तथा नियत पद हमारे पास बन रहा है 2a प्लस b। यह बराबर है 1 के। तो यदि हम दोनों पदों की तुलना कर लें तो तुलना से हमारे पास यहाँ से मान क्या बन रहा है? तुलना से नियत पद तो आ रहा है 2a प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से b बराबर आ रहा है 1 और साइन एक्स का। तो यहाँ से हमारे पास नियत पद है साइन एक्स का गुणांक है माइनस का a माइनस का b जो कि बराबर आ रहा है 0 के। तो यदि हम इन दोनों पदों को जोड़ दें तो माइनस b प्लस b कट जाएगा। यहाँ से मान आएगा a बराबर 1। यदि a बराबर 1 है तो यहाँ से इस समीकरण को यदि सरल करते हैं तो b बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 1। तो b बराबर हम लिख देंगे माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का a आ रहा है इस हेतु। अब हमने यह मान निकाला है इसका 1 बट्टे 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स का। इसी का मान हमने यहाँ से प्राप्त किया है जो कि बराबर आ रहा है 1 बट्टे 1 माइनस साइन एक्स प्लस का b के स्थान पर लिखेंगे माइनस का 1 बट्टे 2 माइनस साइन एक्स। इसका मान हमने प्राप्त किया है। तो यदि हम दोनों पदों को कोस एक्स से गुणा कर दें तो हमें यहाँ से कोस एक्स बट्टे 1 माइनस साइन एक्स गुणा 2 माइनस साइन एक्स का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यदि हम इस पद को लिखना चाहें तो यहाँ से हमारे पास पद लिखा जाएगा समाकलन 1 बट्टे 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 बट्टे 2 माइनस साइन एक्स। साथ ही आ जाए यह तो हमने केवल यह पद लिख दिया, इसको हमने कोस एक्स से गुणा करेंगे, साथ ही लगाएंगे dx। तो यदि हम इन पदों को यहाँ से सरल करें तो इसका मान हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से हम लिख देंगे समाकलन कोस एक्स बट्टे 1 माइनस साइन एक्स, साथ ही हम लिखेंगे यहाँ से dx। साथ ही b का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा था? यहाँ से a का मान प्लस 1 आया और b का मान माइनस 1 आया था। तो यदि हम इस पद को भी कोस एक्स से गुणा कर दे तो यह मान बनेगा माइनस का कोस एक्स बट्टे 2 माइनस साइन एक्स। साथ ही हम यहाँ से लिखेंगे dx। तो यहाँ से इसको हम सरल करने हेतु सबसे पहले यदि माना 1 माइनस साइन एक्स बराबर यदि हम t मान लें तो दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं कोस एक्स dx। साथ ही यहाँ से माइनस आएगा, बराबर आ रहा है dt के। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 2 माइनस साइन एक्स को हम u मान लेते हैं। तो यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन कर दे तो माइनस का कोस एक्स dx बराबर हमारे पास du क्या आएगा। तो इसी से यदि हम मान प्रतिस्थापित करते हैं तो दिया गया फलन हमारे पास कोस एक्स dx के स्थान पर हम dt लिखेंगे तो माइनस का dt आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से माइनस का dt बटे 1 माइनस साइन एक्स को t लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसमें सरल करें माइनस का कोस एक्स dx du लिखा जाएगा तो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा du बटे u आ गया। अब यदि हम इसका समाकलन कर दें मान आएगा माइनस का log t प्लस का log u आ जाएगा dt बटे t का समाकलन log t होगा प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। अब हम जानते हैं हमारे पास log m माइनस log n का जो मान आता है वह बराबर आता है log m बट्टे n के। तो यदि हम इसी से परिवर्तित करें तो हमारे पास यहाँ से मान आएगा log u बट्टे
t प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। अब यदि u व t के मान पुनः प्रतिस्थापित करें तो u बराबर तो था हमारे पास 2 माइनस साइन एक्स, तो 2 माइनस साइन एक्स बट्टे में आएगा हमारे पास t का मान जो कि है 1 माइनस साइन एक्स प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।